गुड मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रों। ધોરણ 5 हिंदी विषय में આપણે પાઠ 7 ખાના ખજાના જે ચિત્રપાઠ છે એની આજે આપણે ચર્ચા કરીશું। ચિત્રપાઠ એટલે કે ચિત્ર પરથી આપણને જે જોવા મળે તે આપણે લખીએ, વાક્ય લખીએ એને કહેવાય ચિત્રપાઠ। ચિત્ર પરથી વર્ણન। હવે શેનું શેનું ચિત્ર આપણને દેખાઈ રહ્યું છે? તો આ ચિત્ર એક રસોડાનું લાગે છે। તો ચિત્રમાં આપણને બીજું શું દેખાઈ રહ્યું છે વિદ્યાર્થી મિત્રો? તો चित्र में આપણને एक माता रसोई कर रही है, एक लड़का उसके पास बैठा बैठा खा रहा है, दादी माँ किताब पढ़ रही है, एक मटका, पानी का मटका भी है दिखाई दे रहा है हमें। माता रोटियां बेल रही है। तो आवा આવી બધી क्रियाओं और आ बधी वस्तुओं अपने दिखाई है। रसोई में एक बारी भी है, उससे एक पेड़ दिखाई दे रहा है। सब्जी की टोकरी भी दिखाई दे रही है, फल की टोकरी भी दिखाई दे रही है, चिमटे, चम्मच, बेलन, ये सब हमें दिखाई दे रहा है। और अभ्यास में આપણે જોઈએ तो माता रसोई घर में क्या कर रही है? तो माता रसोई घर में रसोई बना रही है, रोटी बना रही है, हम लखो तो पण चाले। दादी माँ क्या कर रही है? तो दादी माँ किताब पढ़ रही है। लड़का क्या कर रहा है? तो लड़का खाना खा रहा है। रसोई घर में कौन कौन से बर्तन है? तो अपने रसोई घर में क्या क्या वासन देखाय छे? तो कटोरिया, डिब्बे, थालिया, चमचे, चौका, बेलन, कुकर, गैस आदि, ग्लास आदि बर्तन दिखाई दे रहे हैं। टोकरी में कौन सी सब्जियां और कौन से फल है? टोकरी में लौकी, पत्ता गोभी, भुट्टा, मूली जैसी सब्जियां होगी, और फल की टोकरी में अंगूर, आम जैसे फल है। खिड़की से बाहर क्या दिखाई दे रहा है? तो खिड़की से बाहर एक बादल दिखाई दे रहा है। अलमारी के डिब्बे में क्या क्या है? अलमारी के डिब्बे में शायद चावल, दाल और आटा होगा। आपके रसोई घर में क्या क्या है जो इस रसोई घर में नहीं है? तो हमारा रसोई घर में होगा फ्रिज, जो यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा। फ्रिज होगा, माइक्रोवेव ओवन होगा, आटा मेकर होगा, मिक्सर, रोटी मेकर, ये सब चीज़ें हमारे घर में होती रहती है। तो यहाँ पे चित्र में दिखाई देती नहीं है। माता कहाँ बैठी है? तो माता गैस के पास बैठी है। हवे જોઈએ तो कोष्टक आपने आपेलू है, क्या पसंद है और क्या नहीं। योग्य खाने में राइट का निशान करो। चीज़ का चित्र એટલે કે करेला, तो અહીં नाम લખવાનું કે करेला मजे से खाएंगे तो नहीं, खाली योग्य स्थान में ज આપણે સાચા નિશાન કરવાનું છે। तो खाना पड़ेगा, बिल्कुल नहीं खाएंगे तो खाना पड़ेगा, અહીંયા खाली આપણે સાચું કરીશું। सफरजन છે सेव, तो અહીંયા नाम લખીશું सेव, मजे से खाएंगे, खाना पड़ेगा नहीं, खाना બધાને ભાવતું જ હોય છે। પછી આમ, તો આમમાં એવું છે મજે સે ખાएंगे। जलेबी, तो ये भी मजे से खाएंगे। आइसक्रीम, तो ये भी मजे से खाएंगे। हवे प्रश्न था, तुमने अपने रसोई घर में माँ या पिताजी को खाना पकाते हुए देखा है? तो हाँ, जरा बताओ तो कैसे बनता है? એટલે ખાવાની વસ્તુના નામ આપેલા છે, કેવી રીતે બનશે એ આપણે વિધિ લખવાની છે। તો પહેલું છે बेसन के पकौड़ा। बेसन से पकौड़ा कैसे बनता है? तो बेसन से पकौड़ा तेल में तलकर बनाया जाता है। गेहूँ से रोटी, तो
गेहूँ को पीसकर पहले आटा बनाया जाता है। आटा गूंदकर गूंदे आटे के गोले बनाकर उससे बेला जाता है और फिर उससे गैस पर सेका जाता है और ऐसे रोटी बनती है। दूध से चाय, तो कि दूध से चाय पत्ती को पानी में उबालकर दूध चीनी डालकर बनती है। प्रश्न 4 में જોઈએ तो चित्र में माँ को खाना बनाते हुए दिखाया गया है। क्या खाना बनाना केवल माँ का ही काम है? नहीं तो बताओ और कौन कौन खाना बना सकता है? तो हमारे घर में यदि दादी हो या बड़ी बहन हो तो वो खाना बना सकती है। केवल माँ ही खाना नहीं बनाती, पापा भी बना सकते हैं। अभी नीचे दिए गए चित्र को देखकर कहानी बनाइए। तो તમારે આ चित्र પરથી વાર્તા બનાવવાની છે। તો આપણે चित्र પહેલાંમાં શું દેખાય છે કે ઝઘડતા હોય એવું લાગે છે। તો આપણે શરૂઆત વાર્તાની એવી રીતે કરાય कि भाई एक गांव था, उसमें एक आदमी रहता था, उसका नाम रामजी भाई था। उसके 2 पुत्र थे। वो सदा ही लड़ते झगड़ते रहते थे। रामजी भाई हमें बीमार लग रहे हैं यहाँ पे चित्र में और परेशान भी लग रहे हैं। अभी दूसरे चित्र में देखो तो एक लड़का हाथ में लकड़ी लेकर खड़ा है। तो उसका मतलब है कि रामजी भाई ने उससे बहुत समझाया फिर और दुखी भी हो गए और धीरे धीरे परिवार की परिस्थिति और भी बिगड़ती जा रही थी। तो उनकी चिंता बढ़ती जा रही थी। रामजी भाई बूढ़े हो गए थे, अशांति और दुख बढ़ता जा रहा था। उन्होंने दोनों लड़कों को बुलाया और कहा कि सामने आकर खड़े रह जाओ। दोनों लड़कों को पास में थोड़ी लकड़ियाँ लाने को कहा। दोनों लड़के गए और लकड़ियाँ लाए। फिर उसकी गठरी बनाने को कहा। पुत्रों से लकड़ी की गठरी तोड़ने को कहा, कोई तोड़ नहीं पाया। इसके बाद रामजी भाई ने पुत्रों से लकड़ी की गठरी में से एक लकड़ी तोड़ने को कहा। तो पुत्रों ने लकड़ी तोड़ डाली। तो फिर से पिता ने पुत्रों से लकड़ी की गठरी तोड़ने को कहा, कोई तोड़ ना पाया। तो चौथा चित्र में अपने जो पिताजी ने के लकड़ी के माध्यम से बच्चों को एकता की बात समझाई। यहाँ पे झगड़ा करने से परिवार में क्या होती है? अशांति फैलती है। लड़के पिताजी की बात समझ गए और परिवार में बदलाव आ गया। दोनों मेहनत करने लगे, आपस में मिलजुल कर रहने लगे। હવે સ્વાધ્યાયમાં જોઈએ તો 2 चित्र આપ્યા છે। એમાંથી આપણે બંનેમાં ફરક છે, 10 ફરક બતાવ્યા છે તફાવત। તો આપણે લખીશું આપણી રીતે કયા ફરક છે। તો गेंदों के रंग अलग अलग है। जोकर के पैंट में जो खिस्सा है उसका भी एक अलग रंग है। ऐसे अलग अलग तफावत है 10। तो हमें लिखना है ढूंढकर। अभी प्रश्न 2 पढ़िए, समझिए, लिखिए। એટલે કે उदाहरण આપણે આપવાનું છે लड़का, तो लड़का स्कूल जा रहा है। लड़के, तो लड़के स्कूल जा रहे हैं। એવી રીતના પુસ્તકનું વાક્ય બનાવીશું। પછી એનું અહીંયા શું આવશે? પુસ્તકે બહુવચન કરેલું છે આગળ ઉદાહરણમાં, તો આપણે પણ અહીંયા બહુવચન કરીશું। કમરા, તો કમરે, પંખા, તો પંખે। તો એ શબ્દ લખીને આપણે એના વાક્ય પ્રયોગ કરીશું। તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણે અહીંયા પાઠ પૂરો થાય છે। હવે આપણે નવા લેક્ચરમાં મળીશું નવા પાઠ સાથે। વિદ્યાર્થી મિત્રો, તમારે હવે પૂરક પરીક્ષાની પણ તૈયારી કરવાની છે। હવે પૂરક પરીક્ષા માટે તમારે હિન્દીમાં પાઠ 7 સુધી કમ્પ્લીટ તૈયારી કરવાની છે। તો આપણે હવે નવા લેક્ચરમાં મળીશું।